तो आज हम सीखने वाले हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसके बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते ही बता लेंगे कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो चलिए सीखते हैं ट्रिक को। एक तरफ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना है और दूसरी तरफ आपको बॉन्ड ऑर्डर लिख लेना है इस तरीके से। अब मैं कुछ नंबर्स आपको सजेस्ट कर रहा हूं, उसको आप लर्न करेंगे, उसका भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। इधर आपको 2 का टेबल लिखना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और इधर जो मैं नंबर बता रहा हूं उसको आप थोड़ा याद रखेंगे, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0। ये आपको पैटर्न याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 10 10 12 32 10। अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 16। अब 16 के कॉरस्पॉन्डिंग आप जो नंबर पाएंगे वही आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल के आया वो हो गया 2। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए O2 प्लस का आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। ओके, तो आप इसका इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 16 है, एक डोनेट कर रहा है, तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहां कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये 14 और 16 का मिड लेंगे। यहां 15 आएगा हमारा, तो इसका भी हमें मिड लेना पड़ेगा, मींस एवरेज ऑफ 3 एंड 2। और एवरेज ऑफ 3 एंड 2 आप निकालेंगे तो ये आपका आएगा 0.5, सॉरी 2.5 आई थिंक। तो ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो इसकी हेल्प से ये सारे इंफॉर्मेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और रिलेशन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये है इसका छोटा सा ट्रिक। थैंक यू।